Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Vicky, सूरज, साक्षी, राहुल, ऋषिकेश, शक्ति, आयुष, दीपिका, पवन, श्याम, गौरव, आराधना, पूजा, आलोक, श्याम, गौरव, मोहित, ऋषभ, विशाल, आयुषी, श्रुति, विनीता, राहुल, प्रतीक, आकाश, विश्वास, शक्ति, श्रुति, निखिल, चांद, दीप्ति, प्रीति, प्रतीक, शक्ति, जयंत, मोहित, राहुल, रोशन, अभिषेक, अमित, आकाश, अमन, सौरभ। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अजी, तो भाई आ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस बैच में हैं और ये है रीजनिंग स्पेशल 82 बैच, है ना। करियर विल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का ये 82 है ना, 82वां बैच है। इसका मतलब ये है रीजनिंग स्पेशल अभी तक करियर विल एप्लीकेशन पे 81 बैचेस बन चुके हैं, ठीक है, और ये है नंबर 82। ठीक है मेरे भाई। तो कल क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। अपलोड हो गई होगी बेटा इवनिंग में। हाँ जी, सारी पीएनजी इवनिंग में अपलोड हो जाती हैं 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अपलोड होती हैं सारी पीएनजी हर क्लास में। ठीक है। तो कल का जो लेक्चर था बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। कल मैंने आप लोगों को बताया, कल मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि आ, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्यों तैयारी करें हम, किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने ये बैच ज्वाइन किया है, और क्लासेस कैसे चलेंगी, कितने महीने में सिलेबस खत्म होगा, पीडीएफ वीडीएफ, ये सारी बातें कल हमने डिस्कस कर ली थी सब। ठीक है। पीएनजी कहां पर मिलता है बेटा? जब आप अपने लाइव क्लास को ओपन करते हैं तो ऊपर एक नोट्स का ऑप्शन आता है। जब आप उस नोट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे ना एक क्लास पीएनजी का ऑप्शन आएगा, है ना। और आप उस क्लास पीएनजी पे क्लिक कर देना। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई अपलोड ना हुई हो। लेट मी चेक। ठीक है। हमने ऐप खोली और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों का तो भी नया बैच है रीजनिंग स्पेशल 82 पे हम गए। ऊपर नोट्स पे हमने क्लिक किया, फिर हमने क्लास पीएनजी पे क्लिक किया और क्लास पीएनजी अपलोडेड है 21 दिसंबर की, है ना। कल 21 दिसंबर थी ना, अपलोडेड तो है ऑलरेडी। आप चेक करो बेटा दोबारा से, आपने चेक नहीं किया शायद। जी, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब नोट सेक्शन में अपलोडेड है बेटा ऑलरेडी। तो कल मैंने सबसे पहला जो चैप्टर शुरू किया, बिल्कुल बेसिक चैप्टर शुरू किया था, एकदम बेसिक टॉपिक। और वो जो बेसिक टॉपिक था वो था अल्फाबेटिकल सीरीज। ये क्यों चैप्टर शुरू किया गया, इसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता है। क्योंकि हमें ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है पहले, क्योंकि जब तक हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर पाएंगे लेकिन जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। जी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, सभी बच्चों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। हमने जो कल टॉपिक शुरू किया था डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज वो था वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, कल के चैप्टर का नाम था वर्णमाला श्रृंखला और मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा इजोटी वर्ड बताया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था इस इजोटी वर्ड की जरूरत सिर्फ हमें कल तक है, आज इस इजोटी वर्ड की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तो आप में भरपूर जोश है, तो आप सभी बच्चों ने पैराग्राफ राइटिंग की होगी। और जब आपने पैराग्राफ राइटिंग की होगी उसके बाद आपको समझ आया होगा कि अब आप लोगों को एजोटी की जरूरत ही नहीं है। अब लेटर और उसके प्लेस आपके माइंड में छप चुके हैं। देखो कुछ ऐसे लेटर थे जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, ध्यान से देखो। जैसे आई, आई किसकी शेप दे रहा है? 9 की शेप दे रहा है। जी के अंदर क्या छुपा हुआ है? 7 छुपा हुआ है। एच हमें किसकी शेप दे रहा है? 8 की शेप दे रहा है। समझ रहे हो? जी आई, आई 9। एम बेटा 3 है, 3 से क्या बनेगा? 3 से बनेगा 13। डब्ल्यू भी 3 है, इस 3 से क्या बनेगा? इस 3 से बनेगा 23। और बाकी जो अल्फाबेट के प्लेस थे वो हमने कल प्रैक्टिस किए थे। समझ रहे हो? हाँ जी। और आज का भी जब लेक्चर अटेंड करेंगे, कल भी लेक्चर, ये कम से कम 4 या 5 दिन चलेगा चैप्टर। ठीक है, इन 4-5 दिनों में हमें अल्फाबेट इतने बेहतर तरीके से लर्न हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया था, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है विदाउट पेन एंड पेपर। ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था।
तो विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, याद करो कल का कंसेप्ट। अगर दोनों पोजीशन सेम आ रही हैं, है ना, दोनों लेफ्ट है या दोनों राइट है, तो हम क्या करते हैं माइनस। अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। समझ रहे हो? अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लो, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले वाली पोजीशन को पिक कर लो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है अभी तक, प्लीज पहले वो बेटा कल का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि कल पहली क्लास थी और पहली क्लास हर बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कल वाली। ठीक है, तो कल का लेक्चर कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, जिसका रह गया है वो बच्चा जरूर कल का लेक्चर देख ले। तो ये पहले दो क्वेश्चन हम बना चुके हैं कल। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर ये भी हम बना चुके हैं, विदाउट पेन एंड पेपर ये भी हम बना चुके हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। और ये भी क्वेश्चन हम बना चुके थे विदाउट पेन एंड पेपर। कहानी हमारी फंस गई थी क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में जाके हम फंस गए, विच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो दोनों पोजीशन यहाँ पे सेम है। जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो हम माइनस करते हैं, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं माइनस। अच्छा, इंग्लिश में माइनस कैसे करते हैं? इंग्लिश में माइनस पीछे से करते हैं, 7 माइनस का 17th, तो 7 माइनस का 17th माइनस का 10th आ जाएगा। माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड, माइनस का 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, माइनस का 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। समझ रहे हो? जब दोनों पोजीशन हमारी सेम आती हैं, जब दोनों पोजीशन हमारी सेम आती है तो सेम आने पर हम माइनस कर देते हैं। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा? बाएं छोर से। क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली देखो, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो बच्चे समझने की कोशिश करें, मैं कल की ट्रिक को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस होगा। इंग्लिश में माइनस रिवर्स होगा, हिंदी में माइनस आगे से होगा। तो 7 माइनस का 17 माइनस का 10 और 7 माइनस का 17 माइनस का 10th। लेकिन माइनस का 10th लेटर किस एंड से होगा? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में दो एंड होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट हैंड। तो ये जो माइनस का 10th लेटर है ना, अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो ये माइनस का 10th आगे से होगा, अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो माइनस का 10th होगा पीछे से। ठीक है, तो लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर चाहिए हमें। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्यों है ये गलत क्वेश्चन? क्योंकि सर अंग्रेजी वर्डमाला में माइनस का 10वां अक्षर कोई होता नहीं है। अगर मैं अंग्रेजी वर्डमाला की बात करूं सर, तो अंग्रेजी जो वर्डमाला होती है वो हमारी A to Z होती है, 1 2 25 और 26। सर अंग्रेजी वर्डमाला में 26 अक्षर होते हैं, 1 से लेके 26 तक। माइनस का 10वां अक्षर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो सर ये तो एक गलत क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक अपवाद है। लेकिन अगर गलती से ये एक्सेप्शनल केस एग्जाम में आ जाए तो हम इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, गलती से अगर ये एक्सेप्शनल केस आपके पेपर में आ जाता है तो एग्जाम में हम इसको कैसे डील करेंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी, देखो ये पहला लेटर है ए, दूसरा लेटर है बी। ठीक है बाबू, पहला लेटर ए है, दूसरा लेटर बी है। अगर मैं इस ए के पीछे देखूं, इस ए के पीछे माइनस का 10th का मतलब है हमें इससे पीछे चलना पड़ेगा, इससे पीछे चलो बेटा, क्योंकि 1 से पीछे ही होगा 0। तो ए से पीछे क्या होगा? Z, Z से पीछे क्या होगा? Y, Y से पीछे क्या होगा? X, X से पीछे क्या होगा? W, W से पीछे क्या होगा? V। समझ रहे हो? 1 से पीछे क्या होगा? 0, 0 से पीछे क्या होगा? माइनस का 1, माइनस के 1 से पीछे क्या होगा? माइनस का 2, माइनस के 2 से पीछे क्या होगा? माइनस का 3, माइनस के 3 से पीछे क्या होगा? माइनस का 4। तो माइनस का मतलब ये है कि एग्जामिनर एक अलग से अजम्पशन करना चाह रहा है और वो अजम्पशन कुछ इस प्रकार करना चाह रहा है। अब हमें माइनस के 10th लेटर तक पहुंचना है। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट है कि आप सारी की सारी सीरीज लिख दो 10वें अक्षर तक। एक तो बेसिक कंसेप्ट है कि आप माइनस के 10th तक पूरी सीरीज लिख दो। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास, वहां तो हमें चुटकी बजाते ही आंसर देना है। तो देखो डायरेक्ट आंसर देने की क्या ट्रिक है बाबू, आप लोग सिर्फ ये देखो कि ये 26 से हमें कितना पीछे धकेलना है, 26 से हमें कितना पीछे ले जा रहा है।
सर 26 से माइनस के 10th का मतलब है ये 26 से 10 पीछे ले जा रहा है। माइनस के 10th का मतलब है ये 26 से 10 पीछे ले जा रहा है, यानी कि ये 16वां अक्षर है। माइनस के 10th का मतलब है ये 26 से 10 पीछे ले जा रहा है, यानी कि ये 16वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस कल हम कर चुके हैं। 15 होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते हैं क्या? अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, गजब के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, आपको भारत रत्न दिलाएंगे हम जरूर। हाँ जी। तो बेटा अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 26 में से क्यों माइनस किया, हम तो कल 27 में से माइनस कर रहे थे। तो बाबू 27 का कंसेप्ट समझो, 27 का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है। जैसे ए टू जेड 26 लेटर है, अगर इन 26 लेटर में अगर मैं अगर इन 26 लेटर में मैं अल्फाबेट का प्लेस चेंज करने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कोई अक्षर पीछे से 10वां है, अगर इसकी पोजीशन मुझे आगे से पता लगानी है, तो बेटा यहां पर मैं 27 में से घटाऊंगा टोटल प्लस 1 में से, यहां मैं घटाऊंगा 27 माइनस का 10, यानी कि ये आगे से 17वां अक्षर है। तो कहने का मतलब ये है, जो पीछे से 10वां अक्षर है उसकी पोजीशन अगर मुझे आगे से पता लगानी है, टोटल 26 अक्षर है, तो मैं 27 में से घटा रहा हूं। समझ रहे हो? या फिर जो आगे से 10वां अक्षर है, इसकी पोजीशन अगर मुझे पीछे से पता लगानी है, तो मैं 27 में से घटा रहा हूं। समझ रहे हो? टोटल प्लस 1 लेटर में से। अगर 26 लेटर है तो 27 में से तब घटाते हैं जब लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट करना है, या राइट हैंड वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में। जब हम एंड्स को कन्वर्ट करते हैं, छोर बदलते हैं। लेकिन यहां पर बेटा हमने लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया है, इस बात को अच्छे से समझो। हमने यहां पर लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया है, लेफ्ट को राइट हैंड में नहीं बदला, इसलिए यहां पर 27 में से नहीं घटाएंगे। तो हमने क्या करना है, बस ये देख लो, ये 26 से कितना पीछे है सर, ये 26 से 10 पीछे है, 26 से 10 यानी कि 16, 16वां अक्षर क्या होता है, पी। अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आप एक काम करो, हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, ये पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 24वां लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का, ये 25वां, ये 26वां। हम पीछे लिख रहे हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर, है ना, क्यू पी ओ एन एम और डॉट 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 डॉट, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। अब आप फटाक से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। लेफ्ट से 0, लेफ्ट से माइनस का 3, लेफ्ट से माइनस का 5, लेफ्ट से माइनस का 7, लेफ्ट से माइनस का 2, लेफ्ट से माइनस का 10th, लेफ्ट से माइनस का 9th। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो, लेकिन चीटिंग मत करना, ऊपर से चीटिंग मत करना।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों को समय इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपका भ्रम है, वो आप अपना भ्रम दूर कर लो। ठीक है। पहले तो हमें बेटा डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट ट्रिक से आंसर देना है। जैसे लेफ्ट से जीरो, तो 26 से जीरो, तो ये 26वां अक्षर है, डेट इज जेड। ये 26 से 3 पीछे यानी कि ये 23वां अक्षर है, 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। ये 26 से 5 पीछे यानी कि ये 21वां अक्षर है, डेट इज यू। ये 26 से 7 पीछे, 26 से 7 पीछे यानी कि ये 19वां अक्षर है, डेट इज एस। ये 26 से 2 पीछे, 2 पीछे यानी कि 24वां अक्षर है, डेट इज एक्स। ये 26 से 10 पीछे यानी कि 16वां अक्षर है, डेट इज पी। ये 26 से 9 पीछे यानी कि 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। तो ये तो हमारी ट्रिक से आ गए। ठीक है ना, ये तो हमारी ट्रिक से आ गए। लेकिन अब इनको हम प्रूफ करते हैं ऊपर, क्या वाकई में जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है। तो अरे 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 अरे, तो ये हो गया जीरो, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -2। लेफ्ट से माइनस का 7s, लेफ्ट से माइनस का 2x, लेफ्ट से माइनस का 10th p। ठीक है, और लेफ्ट से माइनस का 9th q। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो सारे डाउट्स दूर हो गए। हम्म। एक भाई साहब कह रहे हैं सर बट लेफ्ट में तो ए आता है ना। तो बाबूजी आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। लेकिन एक बार एग्जाम में बन गया था, अब बन गया तो आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो जब ये गलत क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस एग्जाम में बनाया है तो वो इसलिए बनाया है ताकि आप ये अजम्पशन करो, ताकि आप ये अजम्पशन करो। समझ रहे हो, माइनस का 10th क्या है, माइनस का सेकेंड लेटर क्या है, माइनस का थर्ड लेटर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में। ठीक है। हाँ जी। जीरो बेटा, जीरो जेड है ना, वन से पीछे जीरो नहीं आएगा। वन से पीछे क्या आता है, वन से पीछे डायरेक्ट -1 थोड़ी आता है। चलिए साहब, अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से। अच्छा, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखना, एक एक करके मत देना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखना। अच्छा एक चीज और, जैसे आप बेटा लेफ्ट से माइनस सीखे हैं, अब वैसे ही लेफ्ट से मोर देन 26 भी सीख लो। जैसे गलती से एक्सेप्शनल केस आ जाए, लेफ्ट से 28, लेफ्ट से 29, लेफ्ट से 27, लेफ्ट से 30, अगर मान लो गलती से ये वाले क्वेश्चन आ जाए, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सर ये भी सेम कंसेप्ट है, ये भी सेम कंसेप्ट है। क्या करेंगे कि सर यहां पर हम z के बाद a ले लेंगे, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d और डॉट 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 डॉट। तो बेटा a हो जाएगा 27वां, b हो जाएगा 28वां, c हो जाएगा 29, d हो जाएगा 30। तो मोर देन 26 वाले में क्या करना है कि 26 से कितना एक्स्ट्रा है 2, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 3, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 1, और ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 4। यानी कि ये दूसरा लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये तीसरा लेटर है, ये पहला लेटर है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा लेटर है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा लेटर है। तो जैसे लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं 26 को रख के, वैसे ही 26 का यूज करके हम मोर देन 26 वाली भी काउंटिंग कर सकते हैं, हम मोर देन 26 वाली भी काउंटिंग कर सकते हैं। बेटा 27 का कंसेप्ट तब यूज करते हैं जब हम एंड्स कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट एंड की वैल्यू को राइट एंड में कन्वर्ट करें या राइट एंड की वैल्यू को लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करें। समझ रहे हो, तब हम वहां पे 27 यानी कि टोटल +1 में से घटाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल +1 कर रहे थे 27, लेकिन यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो रही है। ठीक है बाबू, यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो रही है। ये 26 की साइकिल होती है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 की साइकिल होती है। तो हर 26 लेटर के बाद वही लेटर रिपीट होना है, हर 26 लेटर के बाद वही लेटर रिपीट होना है। ठीक है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर z को -1 क्यों नहीं माना, आपने काउंटिंग गलत कर दी है, ये z को -1 लेना चाहिए, y को -2 लेना चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, 1 के पीछे 0 नहीं आएगा, 1 के पीछे -1 आएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पांचवे के बाएं से पांचवे के बाएं पांचवा होगा। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ
fifth to the left of fifth from left hand? Which letter will be fifth to the left of fifth from left hand? जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मान लो एग्जाम में गलती से ये क्वेश्चन आ जाता है, गलती से, वैसे तो गलती से ही आएगा, जानबूझकर तो नहीं दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जो गलती से पेपर में आएंगे। ये जानबूझकर कोई भी एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस। ये एक्सेप्शनल केस है, ये है ना लॉजिकली गलत क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब यहां पर हमें पता है कि दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करते हैं? माइनस। 5 माइनस का 5 0, तो बेटा ये तो 0वां अक्षर है। अब तुमने कहा कि माइनस का 1 जेड है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते? फिर बताओ, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं? क्यों भाई, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते? कुछ नहीं दे पाते ना? हाँ जी, इसीलिए इसीलिए हमें जीरो को ये लेना पड़ेगा जेड। इसीलिए हमें जीरो को क्या लेना पड़ेगा? जेड लेना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, जल्दी से, विद इन 5 सेकेंड दोनों क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे, हिंदी में माइनस आगे से होगा। 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से होगा? बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते हैं। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर -7 माइनस का 15 माइनस का 8 माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब ये गलत क्वेश्चन है लेकिन हमें आंसर तो देना है, तो माइनस का 8 का मतलब 26 से 8 कम करो, यानी कि 18वां अक्षर है। और 18वां अक्षर क्या होता है? 18वां अक्षर होता है आर। 18वां अक्षर क्या होता है? 18वां अक्षर होता है आर। ठीक है, 18 इज आर। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। दोनों पोजीशन डिफरेंट है। अब बाबू दोनों पोजीशन जब डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 15 और 15 30। अब ये 30वां अक्षर कहां से होगा? 30वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 15 15 30। 30वां अक्षर क्या से होगा? हाँ, 15 प्लस 15 30। 30th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। 30th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो भैया लेफ्ट से 30। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये तो 26 से 8 पीछे चला गया और ये 26 से कितना आगे निकल गया? 4। तो बेसिकली ये चौथा लेटर है, बेसिकली ये चौथा लेटर है। अभी तो हमने तो ये चीज समझी थी पीछे, और क्या समझा था? यही समझा था ना जी। हाँ, मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या दुविधा है, आपका क्या डाउट है ना? आपका यही डाउट है ना सर, अगर मान लो राइट हैंड से काउंटिंग हो रही होती तो क्या करते? तो हैव सम पेशेंस, राइट हैंड वाला भी कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे जैसे लेफ्ट हैंड वाला किया। भाई लेफ्ट हैंड वाला किया वैसे राइट हैंड वाला करेंगे, घबराते क्यों? दोनों पोजीशन क्या है सर? दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है। बोथ पोजीशंस आर डिफरेंट। डिफरेंट आने पर हमेशा प्लस होता है। 16 प्लस 17 33। 33 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 17 33। 33वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़े, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है? हाँ जी। तो अब आप ये बताओ 33 का मतलब क्या है? यानी कि ये 26 से कितना आगे है सर? 26 से 7। 7 आ गया। 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर होगा जी। लेकिन अब आ जाओ यहाँ, ये पोजीशन है कहां से? इसका आंसर नहीं दे पाओगे आप। ये ट्रिक नहीं पता आपको। अगर आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का तो सिर्फ तुक्का मारोगे, हैं? दोनों पोजीशन यहाँ पे क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 5 माइनस का 15 माइनस का 10। माइनस का 10 कहां से होगा? दाएं से। भाई दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर -5 माइनस का 15 माइनस का 10। माइनस का 10 कहां से होगा? दाएं से। बोथ पोजीशंस आर सेम। सेम आने पर -5 माइनस का 15 माइनस का 10th माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड।
तो अब हम फंस चुके हैं। अभी तो हमने सीखा था लेफ्ट से नेगेटिव और लेफ्ट से मोर देन पॉजिटिव काउंट करना। अब हमें सीखना है राइट से नेगेटिव और राइट से काउंटिंग करना। देखो राइट से माइनस का 10th है, राइट से माइनस का 10th है। तो जो काम हमने लेफ्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, जैसे लेफ्ट का माइनस का 10th, तो हम क्या करते थे कि भैया 26 से कितना है 10, तो ये एग्जैक्टली 16वां अक्षर है। 16वां अक्षर क्या होता है पी। अब जैसे राइट से माइनस का 10th है, तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। 26 से कितना पीछे है 10, तो बेसिकली ये 16वां अक्षर है, बेसिकली ये 16वां अक्षर है। अब 16वां अक्षर बेटा पी आंसर मत देना, क्योंकि यहां तो 16वां अक्षर पी इसलिए था क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से है, लेकिन यहाँ पे जो 16वां अक्षर है ना वो राइट हैंड से है। और अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 16वां अक्षर क्या होता है बताओ सर? 27 माइनस का 16 11, तो ये बेसिकली 11वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। और 11वां अक्षर क्या होता है? 11वां अक्षर क्या होता है? के। 11वां अक्षर क्या होता है? के इज द राइट आंसर। भाई यहां भी 16वां अक्षर आया, यहां भी 16वां अक्षर आया, फर्क सिर्फ इतना है ये आगे से 16 है, ये पीछे से 16 है। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 16 होता है पी, पीछे से 16 होता है के। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं कहूं आगे से 16वां अक्षर क्या है, तो आगे से 16वां अक्षर पी है। ओ पी 15 होता है, ओ 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। और अगर पीछे से 16 गए तो ये के है। अच्छा ये के क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली 11वां अक्षर है। 27 माइनस 16 11, और 11वां अक्षर क्या होता है? के। 10 11 जे के। इसी बात पर आप दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दोगे। लेफ्ट से माइनस का फिफ्थ क्या होगा और राइट से माइनस का फिफ्थ क्या होगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो एक साथ, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो। लेफ्ट से माइनस का फिफ्थ का मतलब 26 से कितना पीछे 5, यानी कि ये 21वां अक्षर है। राइट से माइनस का फिफ्थ का मतलब 26 से कितना पीछे 5, यानी कि ये 21वां अक्षर है। अब फर्क सिर्फ इतना है, ये 21वां अक्षर आगे से है और ये 21वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से है। आगे से 21वां अक्षर क्या होता है? आगे से 21वां अक्षर होता है यू, भाई 20 21 टी यू। और पीछे से 21वां अक्षर क्या होता है? पीछे से 21वां अक्षर होता है एफ। पीछे से 21 एफ क्यों होता है बाबू? बताओ क्यों होता है पीछे से 21 एफ? 27 माइनस 21 6, छठा हो गया ना ये, तो छठा अक्षर क्या होता है? एफ होता है ना? हम्म, समझे कि नहीं? लेफ्ट से माइनस का, लेफ्ट से माइनस का 19 और राइट से माइनस का 19th। लेफ्ट से माइनस का 19th और राइट हैंड से माइनस का 19th। इतने सारे कमेंट मत करो भाई साहब, तुमने तो हमारा सिस्टम ही उड़ा दिया। बताओ सर, 27 माइनस का 19 ये 8वां अक्षर है। 27 माइन सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत। 26 से कितना पीछे 19, ये 7वां अक्षर है। ठीक है, 26 से कितना पीछे 19, ये 7वां अक्षर है। अब फर्क सिर्फ इतना है, ये 7वां अक्षर, ये 7वां अक्षर आगे से है और ये 7वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से है। आगे से 7वां अक्षर क्या होता है? आगे से 7वां अक्षर होता है जी, आगे से 7वां अक्षर होता है जी। और अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 7वां अक्षर क्या होता है? ये जो कैलकुलेशन है ये कल हमने सीखा था कि पीछे से 7वां अक्षर कैसे निकालते हैं। ये कल हमने नहीं सीखा था अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 7वां अक्षर कैसे निकालते हैं। भाई पीछे से 7वां अक्षर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये चीज मैंने कल नहीं सिखाई थी आपको। सर हम ये लेटर तभी बता सकते हैं जब हमें इसकी पोजीशन आगे से पता चल जाए। और यही लेटर जो पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला में 7वां है, ये आगे से कितना दूर होगा? भाई टोटल +1 में से घटा दो, यहां से लेकर यहां तक 26 लेटर है, तो 27 माइनस का 7 20, तो ये आगे से 20वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर क्या होता है? टी।
हालांकि बेटा जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पीछे से 7वां अक्षर चुटकी बजाते ही बता दोगे। पता है कैसे? मैं आपको ना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो आगे से 7वां है उसका उल्टा लेटर होता है पीछे से 7वां। भाई जो आगे से 7वां है उसका उल्टा लेटर होता है पीछे से 7वां। तो ये जो उल्टे लेटर होते हैं ना, अपोजिट लेटर, इसकी प्रैक्टिस हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में करेंगे। तो वहां आपको पता पड़ेगा कि जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड। तो हम वहां सीधा आंसर दे सकते हैं टी, जीटी रोड, है ना। जैसे आगे से 21वां होता है यू और पीछे से 21वां क्या होगा? जो यू का उल्टा लेटर होगा, और यू का उल्टा होता है एफ, 4। ये प्रैक्टिस हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो यू का उल्टा एफ होता है। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब आपने लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव वाली चीज सीखी। इसी बात पर दोबारा से बेटा लेफ्ट से मोर देन 26 वाली बात बताओ। लेफ्ट से 29 हो, राइट से 29 हो, तो इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट से 29 हो, राइट से 29 हो, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं लेफ्ट से 29 की बात करूं तो ये 26 से कितना आगे है? 3 आगे है, तीसरा अक्षर है। और ये भी 26 से कितना आगे है? ये भी 26 से 3 आगे, ये भी तीसरा अक्षर है। अब फर्क सिर्फ पता है क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये आगे से तीसरा है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये पीछे से तीसरा अक्षर है। और आप जानते हैं कि आगे से तीसरा अक्षर होता है सी, और पीछे से तीसरा अक्षर क्या होता है? पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा अक्षर होता है एक्स। सी का उल्टा एक्स होता है। लेकिन आपको अभी उल्टा पता नहीं है, अपोजिट लेटर आपको अभी पता नहीं है, तो आप उस वाले कंसेप्ट को यूज करो। अंग्रेजी वर्णमाला का पीछे से तीसरा, तो आगे से क्या होगा? है ना, आगे से क्या होगा? 27 माइनस का 3, 24 से 24वां अक्षर, डेट इज एक्स। आगे से 35वां अक्षर, बताओ जल्दी से। इन दोनों का आंसर दो, इन दोनों का आंसर दो। ये दोनों चीज में एक साथ इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको दोनों में डाउट ना हो। लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव, लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव। लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से मोर देन 26, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से मोर देन 26। तो जो भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। हाँ जी, क्या है भाई आपका कमेंट? क्या क्वेरी है आपकी? बोलो, क्या रिप्लाई देना है आपको? ये नवा अक्षर है, और ये कौन सा अक्षर है? ये कौन सा अक्षर है? ये भी नवा अक्षर है। अब फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है। बैंक पीओ, क्या कह रहे थे आप बच्चे? बैंक पीओ, बैंक बुक के बारे में अभी बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रहो, बताएंगे बुक के बारे में बताएंगे। बैंक पीओ के मुझे कैसे सीक्वेंस से चैप्टर पढ़ने चाहिए, मैंने बैंक पीओ का कल आपको सिलेबस बताया था। तो कल मैंने जो 19 चैप्टर बताए हैं उसी सीक्वेंस में आपको वो टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। हाँ जी। तो बेटा ये आगे से नवा है, ये पीछे से नवा है। आगे से नवा क्या होता है? आई, और आई का उल्टा होता है आर, ठीक है। लेकिन पीछे से नवा अक्षर कैसे कैलकुलेट करोगे? 27 माइनस 9, 18, 18 है। हाँ। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को 27 में से तब, अरे भाई साहब, ये जो 27 का कंसेप्ट तब काम करेगा जब हम 26 अक्षर हैं और वहां पे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 26 का स्पेशल केस है ये, जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं ये एक्सेप्शनल केसेस में 26 का कंसेप्ट यूज हो रहा है, अदरवाइज 26 का कंसेप्ट कहीं भी यूज नहीं होगा। 26 का कंसेप्ट सिर्फ इन एक्सेप्शनल केसेस में यूज किया जा रहा है, बाकी कहीं भी 26 का कंसेप्ट यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं ये चार ही केस हैं एक्सेप्शनल केस। पहला एक्सेप्शनल केस, पहला एक्सेप्शनल केस,
दूसरा एक्सेप्शनल केस, तीसरा एक्सेप्शनल केस और चौथा एक्सेप्शनल केस। ये 4 एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, बस इन 4 के अलावा कोई एक्सेप्शनल केस बन ही नहीं सकता। बताओ 4 के अलावा कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। Which letter will be 15 to the right of 5th from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के दाएं 15वां होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 5 माइनस 15 माइनस का 10 माइनस का 10 दांत से। अब माइनस का 10 का मतलब क्या है? माइनस के 10 का मतलब है 26 से 10 पीछे है, यानी कि ये 16वां अक्षर है। बट ये जो 16वां अक्षर है ना, ये 16वां अक्षर बेटा राइट एंड से है, यानी कि ये आगे से 16 नहीं है। पी आंसर मत देना, ये पीछे से 16 है। और अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 16वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 16वां अक्षर क्या होता है? पीछे से 16वां अक्षर होता है के। क्यों होता है? कल हमने डिस्कस किया था। आगे से 16 होता है पी, पीछे से 16 क्या होता है? 27 माइनस 16 11, 11वां अक्षर क्या है? के। चलिए साहब, अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो डायरेक्ट फटाफट। और दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना, एक एक करके मत देना, एक साथ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा? मेरे भाई दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 कहां से? दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर -4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 कहां से? अब माइनस के 3 का मतलब है कि 26 से 3 पीछे जा रहा है, यानी कि 23वां अक्षर है। बट ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर आगे से नहीं है, पीछे से है। डब्ल्यू आंसर देते हम, लेकिन अब हमें डब्ल्यू का उल्टा आंसर देना है। और डब्ल्यू का उल्टा आंसर होता है डी। और आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 23वां अक्षर क्या होता है ना? डी होता है, डी। जी। चलिए, विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? दोनों ही पोजीशन यहाँ पे क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 10 प्लस 20 30, 30th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। भाई साहब, दोनों पोजीशन अलग अलग, अलग अलग आने पर प्लस 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से? 30वां अक्षर होगा दाएं से। अब 30 का मतलब क्या है? 26 से कितना आगे? 4। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, लेकिन चौथा अक्षर होता है डी। बट ये डी का उल्टा आंसर देना पड़ेगा। डी का उल्टा आंसर देना पड़ेगा क्योंकि दाएं से है। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। क्यों होता है डब्ल्यू? आप देखो, डी का उल्टा डब्ल्यू क्यों है? पीछे से, पीछे से चौथा अक्षर है ये। और पीछे से चौथा अक्षर क्या होगा? पीछे से चौथा अक्षर होगा डब्ल्यू। 27 माइनस का 23 ये चौथा अक्षर है। 27 माइनस का 4 ये 23वां अक्षर है। 23वां अक्षर डब्ल्यू, चौथा अक्षर डी। लेकिन ये जो हम 27 में से घटा रहे हैं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, वरना एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा लिखने के चक्कर में। लिखना विखना कुछ नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में लिखना नहीं है। हाँ जी, देख लो, अच्छे से समझ लो। भाई साहब, अभी तो समझाए थे आपको ये सारे केसेस एक साथ, फिर तुम इस केस में फंस गए हैं। ये क्वेश्चन करा दिए तो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये सारे केसेस, अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं कुछ लिखता हूँ लेटर अल्फाबेट, आप उनका प्लेस बताना विदाउट पेन एंड पेपर, और मुझे हर क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए, ठीक है? हर क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए। लेफ्ट से 16th लेटर कौन सा होता है? अगर गलती से कम मतलब लेफ्ट हैंड से 16th आ जाए काउंटिंग में, तो हम आंसर क्या देंगे? राइट से 18 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? ठीक है, और राइट से सेकंड आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? राइट हैंड से 6 लेटर आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? अगर लेफ्ट हैंड से 19th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? ठीक है, और राइट हैंड से अगर 19th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट हैंड से माइनस का 7th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? ठीक है, लेफ्ट हैंड से माइनस का 18th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? और लेफ्ट हैंड से माइनस का माइनस का 9th आ जाए, ठीक है, नहीं, माइनस का 8 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? ठीक है, चलिए, राइट हैंड से सॉरी लेफ्ट हैंड से 35th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? नहीं, लेफ्ट हैंड से 38 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? लेफ्ट हैंड से 41 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? और लेफ्ट हैंड से 48 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? लेफ्ट हैंड से 31st आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? राइट हैंड से माइनस का 1 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? नहीं, माइनस का 25th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? 24th। राइट हैंड से माइनस का 14 हो तो हम आंसर क्या देंगे? और राइट हैंड से माइनस का 20 आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? चलिए, ये सारे आंसर आपको एक साथ देने हैं, एक एक करके आंसर मत देना, ठीक है? ये सारे आंसर आपको एक साथ देने हैं। राइट हैंड से 45th आ जाए तो हम आंसर क्या देंगे? राइट हैंड से चलो, बस यही सॉल्व करो फटाफट से, बहुत क्वेश्चन हो गए। इन सारे क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ देने हैं, एक एक करके मत देना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर देके, है ना? किस लेटर की कौन सी पोजीशन है अंग्रेजी वर्णमाला में, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे।
हाँ हाँ, रुक गए भैया, रुक गए। अमन ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, शाबाश अमन। बस आ, ये बेटा, ये 18th की जगह, 18th की जगह 17th कर लो, 17th कर लो। 18th की जगह 17th कर लो, 17th। 18th की जगह 17th कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज कर लो। हाँ जी, चलिए, इन क्वेश्चन का आंसर एक साथ आपको देना है। तो आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है, यही हमारा टास्क है, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराना। कोई भी लेटर आपसे पूछ लिया जाए, लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26, लेफ्ट से कोई भी प्लेस हो, राइट से कोई भी प्लेस हो, आप चुटकी बजाते ही बता दो, आप चुटकी बजाते ही बता दो कि कौन सा एक्चुअल में ये लेटर है। अब आप सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। लेफ्ट से 16 बेटा, 16वां अक्षर पी होता है। अब ये मत कहना कि सर 16वां अक्षर पी कैसे होता है, प्लीज, वरना हमारा दिल टूट जाएगा अगर आपने पूछा कि 16वां अक्षर पी कैसे होता है। तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, कल हमने यही प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। 15 होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। अच्छा, पीछे से 18वां अक्षर क्या होता है? देखो, आगे से 18वां होता है आर, तो ये आर का उल्टा है, क्योंकि पीछे से 18, आर का उल्टा होता है आई। सर हमें कैसे पता चलेगा आर का उल्टा आई है? अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस जब मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वहां पे आपको कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको आंसर कैसे देना है ये आई, फिलहाल आपको आंसर कैसे देना है भाई? पीछे से जो 18 है, आपको अगर इसकी पोजीशन आगे से पता चल जाए, जैसे आगे से 16 था पी, ऐसे इसकी पोजीशन आगे से पता चल जाए तो आप आंसर दे दोगे ना। तो पीछे से 18 मतलब हमारे माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, 27 माइनस 18 9, ये आगे से नवा अक्षर है, आगे से नवा यानी कि आई, है ना। 27 माइनस 2 25, ये 25वां अक्षर है। 27 माइनस 6 21, ये 21वां अक्षर है। और ये तो डायरेक्ट 19वां अक्षर है, ये तो डायरेक्ट 19वां अक्षर है। और 27 माइनस 19 8, ये एक्चुअली 8वां अक्षर है। तो भाई साहब, ये तो है हमारे नाम का इंट्रोडक्शन, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे नाम का, है ना। हाँ जी। अच्छा, माइनस का 7th यानी कि 26 से 7 पीछे, 26 से 7 पीछे, 26 से 26 से 7 पीछे, यानी कि एक्चुअल में ये 18, सॉरी 19वां अक्षर है ना। ये 26 से 17 पीछे, यानी कि ये 9वां अक्षर है। ये 26 से 8 पीछे, यानी कि ये 18वां अक्षर है। और आप जानते हैं ये जो 19 9 और 18 है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से ही है। तो 19वां अक्षर होता है एस, 9वां अक्षर होता है आई, 18वां अक्षर होता है आर। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप हमसे? पहले हमारा नाम लिया आपने पीयूष, अब बोला आपने सर, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप हमसे? हैं? क्यों भाई? लेफ्ट से, अब देखो ये 26 से कितना आगे है 12, तो ये बेसिकली 12वां अक्षर है। ये 26 से कितना आगे है सर? ये 26 से 15 आगे है, तो बेसिकली ये 15वां अक्षर है। ये 26 से कितना आगे है सर? ये 26 से 22 आगे है, तो बेसिकली ये 22वां अक्षर है ना। हाँ जी। और ये 26 से 5 आगे है, तो बेसिकली ये 5वां अक्षर है। तो आप जानते हैं 12वां अक्षर एल होता है, 15वां अक्षर ओ होता है, 22वां वी और 5वां ई। ठीक है। हाँ जी। तो ये एक्चुअल में 19 9वां 18वां आगे से है, ये एक्चुअल में 12 15 22 5 आगे से है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहां पर आ जाओ, ये 26 से 24 यानी कि ये दूसरा अक्षर है, ठीक है। ये 26 से 14 यानी कि ये 12वां अक्षर है। और ये 26 से 20 यानी कि ये छठा अक्षर है। लेकिन यहां पर आप आंसर बेटा बी, एल और एफ ये आंसर नहीं दे सकते।
बी, एल और एफ आंसर नहीं दे सकते, वो तब दे सकते थे जब ये पोजीशन लेफ्ट हैंड से होती, बट ये पोजीशन राइट हैंड पर है तो हमें इनके अपोजिट लेटर बताने पड़ेंगे, या फिर हम अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे क्या पीछे से दूसरा अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, पीछे से दूसरा। अब हमारी ये कैलकुलेशन माइंड में चलेगी, पीछे से दूसरा 27 माइनस 2 25, ये बेसिकली 25वां अक्षर है, 27 माइनस का 12 15, ये 15वां अक्षर है, 27 माइनस का 6 21, ये 21वां अक्षर है। हाँ जी, अरे भाई साहब आपने तो हमें प्यार दे दिया। पीयूष सर, लव यू। चलिए, लव यू टू, लव यू ऑल। शुक्रिया आप सभी का। ये 26 से कितना आ गया है? 19वां अक्षर है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ 19वां। अब ये 19वां अक्षर बेटा एस आंसर मत देना, ये एस नहीं, एस का उल्टा। या फिर आप सोचो 27 माइनस 19 8, ये बेसिकली 8वां अक्षर है, डेट इज एच। चलिए साहब, पीयूष सर लव यू है, हमारा भी लव यू है आपके लिए। तो हमने अपना नाम का इंट्रोडक्शन दिया रीजनिंग की फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को किसी को अपने नाम का इंट्रोडक्शन इस तरह से देने की जरूरत नहीं है, वरना कोई आपको पागल समझेगा, ठीक है? हाँ जी। तो जो थोड़े एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल पर्सन है सिर्फ वही इस चीज को समझ सकते हैं, बाकी तो कोई